अब मुझे देखना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि इतने टाइम बाद एंड छोड़ने के बाद नॉर्मल है भाई। टैग ऑन टॉप। ये कंट्रोवर्सी नहीं, इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक। स्काउट के चलते हो रहा है मेरे भाई। अब मुझे देखना पड़ेगा। मैं भी अपने थोड़े से बुक्स चेक करूंगा कि कहीं मेरे साथ भी कुछ चीज़ सही हो या गलत हुआ हो इन माय पास्ट। तो मोस्टली मैंने उर्वेश को बोला है 2020 से लेकर 2023 तक, 23 या 24 जो भी है, 23 मोस्टली 23 तक के सारे बुक्स हम चेक करेंगे। हमारे भी बैंक स्टेटमेंट्स चेक करेंगे कि कितना ब्रांड से आया था, कितना मुझे आया है, कितना। आई होप मेरे इसमें कुछ ना हो। थैंक यू भाई। 2 FF टीम इंडिया से फाइनल पहुंच गई भाई। क्रेजी यार। इंडियन मतलब ये ड्रीम है ब्रो ई स्पोर्ट्स का। एनी टीम इन एनी गेम इन इंडिया शुड गो एंड फकिंग डोमिनेट विद इंडियन प्लेयर्स। क्रेजी मजा हो जाएगा। जितना मुझे तो एपेक्स इज वन ऑफ देम राइट। मैं इस केस का पार्ट हूँ नहीं टू बी ऑनेस्ट, सो व्हाई विल आई आंसर एनीवन। पहला चीज। दूसरा चीज, आई थिंक जो भी चीज था जो भी रिसेंटली चल रहा है जो स्कैम के बारे में, वो चीज काश्मीर ने अपने वीडियो में बता दिया है A to Z। तो उसमें सारी डिटेल्स है। और हाँ, लोगों का एक दो चीज़ और डाउट्स थे कि इतने कट्स क्यों हैं। तो वीडियो शूट होने के बाद ऑब्वियसली लीगल टीम ने चीज़ें बताई कि हाँ ये चीज़ें नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। जैसे कि जो अमाउंट थे, जो 7-8 फिगर के अमाउंट थे, 7 to 8 फिगर्स वाले, वो अमाउंट थे उस वीडियोस में, वो सब हम हटाए हैं, कट इन किए हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो पब्लिक लेवल पे नहीं बता सकते। हाँ, वो एक चीज़ है, जब FIR पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी तो आप लोग खुद गूगल करके सर्च करके देख सकते हो कितना अमाउंट, क्या अमाउंट है। और दूसरी डाउट जो सब लोग बोल रहे थे यार 30-40 हज़ार के क्यों झगड़ रहे हो भाई, वो एक एग्जाम्पल था। द थिंग व्हाट हैज बीन डन जो है वो इट्स इन 7 to 8 फिगर्स। तो आई थिंक आपको वो समझ आ गया होगा। तो ये 2 चीज़ मैंने सबके क्लियर कर दिया रहे थे कि भाई आप ये चीज़ अंदर ही अंदर क्लियर आउट हो चुकी होती अगर आप लोग बातचीत करते। तो 1-1.5 साल यही चीज़ चल रहा था। 1-1.5 साल तक यही चीज़ें चल रही थी कि अंदर ही अंदर दोनों पार्टी के थ्रू क्लियर आउट हो जाए। तो एक पार्टी की तरफ से एफर्ट्स थे कि भाई मुझे तुम प्रूफ दे दो, दूसरे पार्टी की तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं थे। तो बस इसी चीज़ के लिए पब्लिक आना पड़ा, खत्म। अब इसमें लोग बोलेंगे फेम व्यूज, नहीं यार, ये लीगल मैटर, ये कंट्रोवर्सी नहीं है भाई। ये कंट्रोवर्सी नहीं, इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ। ये चीज़ पब्लिक आना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं नहीं चाहता, ना ही काशी चाहती किसी के लिए कुछ खराब हो इन फ्यूचर जाके। बस वही चीज़ यार। माम्बा वाले में मैंने क्लिप देखा यार। देखो वो जिस साइड में है, ही कैनॉट, समझो ना कि वो नहीं कर सकता है चीजें। वो भी एक ऐसे टाइट स्पॉट पे है। अब उसको भी मैटर नहीं पता है, क्योंकि लीगली जो चीज होती है वो चीज थोड़ी सबको कोई घूम फिर के बताता है। जब मे बी इन फ्यूचर जब ये केस प्रॉपरली बाहर आएगा, बताया जाएगा, कोर्ट एंड ऑल के जो फाइनल डिसीजंस आएंगे, उसके बाद जो लोग जो डिसीजंस अभी ले रहे हैं, क्या पता है रिग्रेट करे, क्या पता है रिग्रेट नहीं करे, है ना। सिंपल है। ऐसा कंटेंट या व्यूज या व्हाटएवर, यार ऐसा व्यूज लेके व्हाट्स द पॉइंट। क्या मेरे पास कुछ 2000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हु आर हियर टू गेट मसाला? आई डोंट केयर अबाउट दोस। एंड ना ही मैं होपफुली आगे ऐसा कुछ करने वाली हूँ। ये मेरा कुछ एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं एक स्टैंड ले रही हूँ ताकि आगे जो भी छोटे क्रिएटर्स हैं या बड़े क्रिएटर्स, जैसे भी क्रिएटर्स हैं जो किसी ऐसे चीज से गुजर रहे हैं, उनमें भी करेज आए। LDR, I got scammed by my long-term manager and so-called friend 8-bit thug. ब्रो ऑनेस्टली ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में ऑनलाइन आके बात करना इटसेल्फ टेक अ लॉट ऑफ करेज। ये जो चीजें बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सामने बात भी किसके लिए कर रहे हो, 8-bit ठग के लिए कर रहे हो। ही इज ऑल्सो वेल नोन पर्सनालिटी इन द गेमिंग कम्युनिटी। मेरे भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 2019। गेमिंग इंडस्ट्री में मैंने अपने लोज देखे, अपने हाईज देखे, अपने प्राइम देखे हैं। लिटरली 1-2 लाख वॉचिंग आती थी मुझे, स्पेशली अपने चैनल पे। अपना अच्छा खासा इंस्टाग्राम चल रहा, तो मैं गेमिंग बनाता हूँ, लाइफस्टाइल बनाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। सो जब एक वेल डाइवर्सिफाइड क्रिएटर रहता है ना, तब ब्रांड्स उन क्रिएटर्स के साथ ज्यादा काम करना पसंद करती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग कितनी सारी ब्रांड डील्स करते हैं। लैपटॉप्स हो गया, कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, हम लोगों ने कोई ईयरफोन्स प्रमोट कर दिए, हेडफोन्स प्रमोट कर दिए, कोई इवेंट में चले गए, बहुत सारी चीजें करी है। अब ये सारी चीजें कौन लाता है? ये सारी चीजें लाते हैं ब्रांड मैनेजमेंट एजेंसीज, जो कि अंदर मैनेजर्स होते हैं जो ब्रांड से बात करते हैं। क्रिएटर्स को सिर्फ कंटेंट बनाना आता है, उनका क्रिएटिव माइंड रहता है, इसीलिए हमें बिजनेस करना नहीं आता है। बहुत कम क्रिएटर्स होंगे जो खुद ही
क्रिएट भी कर रहे हैं कंटेंट, खुद ही बिजनेस अकेले संभाल रहे हैं। तो इसीलिए क्रिएटर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं, ब्रांड एजेंसीज के पास जाते हैं, सो दैट वो लोग हमारे लिए ब्रांड्स ले पाए, सो दैट वो अपने काम में बेस्ट है और हम अपने काम में बेस्ट हैं। तो क्या दोनों एक सही पाथ पे चले। और ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी है यार, जिसको जो आता है वो बढ़िया कर रहा है ना, और एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। और 2019 से मैंने बहुत सारी एजेंसी के साथ काम करा हुआ है, और मैं किसी भी स्पेसिफिक एजेंसी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरे साथ हुए हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 8-बिट क्रिएटिव्स के साथ भी मैं 1 साल साइन रहा था, उसके बाद मैंने 8-बिट क्रिएटिव लीव कर दिया, एंड मैंने अपना फुल्ली सोल, अपना सारा का सारा जो भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो रेवरेंट रोहित भाई को दे दिया है। उसको भी आई थिंक 2 या 3 साल हो गए हैं। अब देखो, स्टार्टिंग से बात करूं तो 2019 में मुझे नहीं पता भाई कि मुझे 2 लाख लोग देख रहे हैं तो मेरा वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं तो अभी 19 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, हम सारे क्रिएटर्स यंग थे उस टाइम पे। तो हमें पता नहीं था कि भाई अमाउंट कितना हो सकता है, कितना ब्रांड से चार्ज करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई मैनेजर साहब आप ही देख लो, आपको ये सब पता है, आप अच्छे से मैनेज करोगे। अब हमें नहीं पता कि वो मैनेजर कितने के साथ डील क्रैक कर रहा है, कितने का वो परसेंटेज ले रहा है, परसेंटेज तो ले ही रहा है, कितना डील क्रैक कर रहा है, कितना अपने पास रख रहा है, वो हमें एक लूप होल ही रहता है, वो ग्रे एरिया रहता है काइंड ऑफ। कुछ मैनेजर्स होते हैं जो ब्रांड के साथ बात करने के बाद जो पूरा निगोशिएशन हो गया, फिर फाइनल एक मेल आता है जो कि ब्रांड, क्रिएटर, मैनेजर, ये तीनों का एक फाइनल मेल एक आएगा कि भाई ये फाइनल लॉक हुआ है डील तुम्हारे लिए। तो इससे क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है। बट ये चीज बहुत सारे मैनेजर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि भाई वरना धंधा कैसे चलेगा देखा जाए तो, समझ रहे हो। मैं किसी को अगेन टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट ये नेचुरल नॉर्मल है भाई। मेरे साथ इतनी बार हुआ है ना भाई, मैंने कहूँ ना 2019 से लेकर आज तक भाई मैंने मिनिमम 50 ब्रांड डील तो मिनिमम कर ली होंगी भाई। अब उस 50 ब्रांड डील करने के बाद मैंने मैनेजर से भी बात करी है, मैंने ब्रांड से भी बात करी है, एंड एज ए क्रिएटर से भी मैंने बात करी है। तो मुझे एक चीज पता चली है भाई, घूम फिर के वो पता नहीं वो एक ही अमाउंट पे आ जाते हैं भाई। अगर मेरे कभी 2 लाख व्यूज आ रहे हैं तो भी मुझे उस अमाउंट पे मिल रहा है, कभी 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो भाई थोड़ा एक्सपेक्ट ज्यादा करता हूं ना मैं अमाउंट, तो भी घूम फिर के बोलते हैं अल्फा भाई रिटेंशन अच्छा नहीं है, आपको यही अमाउंट मिलेगा। बट ब्रांड से उन्होंने क्या बात करी है, वो सारी चीजें हमें एज ए क्रिएटर नहीं पता होती है, क्योंकि ये ट्रस्ट का काम है ना भाई। ट्रस्ट करते हैं हम किसी मैनेजर को कि वो हमारी पूरी ऑडियंस को अच्छे से कहीं ब्रांड के साथ सेल करें, तो वो एक ग्रे एरिया रह ही जाता है। अब आता हूं मैं पॉइंट नंबर 2 पे। जब मैं अपने मैनेजर्स के साथ बोला करता था कि भाई मुझे ना एक फाइनल सीसी में रख लिया करो, फाइनल ईमेल पे रख लिया करो कि डील क्या हो रही है, सो दैट ब्रांड भी क्लियर हो, मैं भी क्लियर हूं, और आपके बीच में अपनी ट्रांसपेरेंसी रहे। तो क्या मुझे रिप्लाई मिलता था पता है, कि अल्फा भाई ये एक बल्क डील है, तो मुझे ब्रांड के तरफ से एक एक्स अमाउंट मिला है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए मिले हैं और 5 क्रिएटर मिले हैं, मुझे सिलेक्ट करना है 5 कौन है। अब मैं उन 10 लाख लोगों को ये 5 क्रिएटर में कैसे बांट रहा हूं, ये थोड़ी मैं शेयर कर सकता हूं अल्फा भाई। किसी का अमाउंट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो मैं शेयर नहीं कर सकता ये वाली चीज। तो ये भी मुझे बहुत वियर्ड लगी। तो मतलब वो 10 लाख रुपए मैनेजर के हाथ में है कि किसको कितने देने हैं, तो वो शेयर नहीं करवाएगा कि भाई किसको कितने देने। ये भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और ऑनेस्टली काशवी ने जो पॉइंट रखा है ना भाई, उसको गट्स चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप किसी के बैड बुक्स में आ जाते हो ना एक बार, तो फिर क्या होगा भाई, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू बच जाएगा यूट्यूब का। ऑब्वियसली जब मैनेजर्स के साथ बैड टर्म्स में अपना एंड हो रहा है कुछ, तो नहीं फिर अपने को ब्रांड डील्स देगा ना कोई, ब्रांड डील्स कौन पिच करेगा। एंड यूट्यूब का एड रेवेन्यू तो आप लोग को मालूम है भाई, एड रेवेन्यू के ऊपर कोई भी क्रिएटर डिपेंड होकर अपना सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल करियर नहीं बना सकता हूं। एंड देखा जाए तो जो एजेंसीज होती है ना, वो एडवांटेज में होते हैं, क्योंकि भाई उनके पास क्रिएटर्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं और हमारे पास मैनेजर्स के ऑप्शन एक ही है। अभी मैं मैनेजर स्विच करते रहूंगा बार बार, तो वो ट्रस्ट नया बनाना पड़ेगा ना, उनका नया रिलेशन बनाना पड़ेगा। बट अगर मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई अल्फा क्लैशर 1.5 मिलियन वाला यूट्यूबर, उसको और भी बहुत मिल जाएंगे। तो वो अल्फा क्लैशर का अगर मगजमारी हो रही है, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है वगैरह वगैरह, तो भाई हटाओ अल्फा क्लैशर को, कोई और क्रिएटर ले लेते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट जो काशवी ने आज कहा है भाई, ये 2019 से हमारे साथ हो रहा है। एंड एक पॉइंट के बाद तो भाई मैंने गिव अप कर दिया भाई, कि ट्रांसपेरेंसी मांगने के चक्कर में ना किसी के साथ अगर बैड बुक्स हो गया ना, तो जो ब्रांड डील्स आ रही है 2-5 वो भी नहीं आएगी। Congratulations, Team Apex Gaming. They're going to play the finals tomorrow. बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं. They're going to play the finals tomorrow. Chat first appearance, direct finals, incredible. Tag on top. Now 3 teams, 1 slot. They get found by Falcons, but on fire. Nice Noor. Nice Noor. Nice Noor. Paji. Tina is up next. Paji. And he will. Night day. Paji. He is performing like a jewel for SATL Esports. अरे मर ही नहीं रहे ब्रो ये लोग यार. But
Control makes an entry. Keon back down, and Vitality will be taken down. Chat, are you sure? Trying to get Chat, are you sure? as well down, and they want to booyah for Chat. themselves just to smile by the end of it. This been taken down, but what to decide the team will Chat, make it please to the confirm करो यार, please. fire. It had to go down between Vitality and SHUL. And what a use of the launch pad. Just with that knockdown. भाई सोला अच्छा खेल रही है रे हाँ No doubt about it whatsoever. Can they seal the deal with a booyah though? Like it is now. अरे भाई साहब Just to smile. अरे भाई साहब अरे भाई साहब 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 इन्होंने लिया टोटल जबरा 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 नाइस 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 Fortunately, गाइस 2 इंडियन टीम क्वालिफाई हो रही है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है at